ओम शांति। परम पिता शिव परमात्मा और उनके साकार माध्यम पिता श्री ब्रह्मा बाबा के नैनों के नूरे रत्नों भारत तथा विदेश में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के लगभग 10,000 सेवा केंद्रों पर निमित्त सभी ब्रह्मा कुमारी टीचर्स बहनें व सहयोगी ब्रह्मा कुमार भाई और उसके साथ साथ ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग का अभ्यास करके अपने जीवन को कमल पुष्प समान बनाकर अपने मिसाल से एग्जाम्पल से दूसरे अनेक लाखों की संख्या में अनेक जीवात्माओं को कहो, भाई और बहनों को कहो, प्रेरणा देने वाले ऐसे कमल पुष्प समान अपना जीवन व्यतीत करने वाले सभी बहनों को और भाइयों को खास आज हम इस वर्ष की दीपावली की विशेष शुभकामनाएं दे रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं और यही आप सबके प्रति भावना रखते हैं कि सभी सदा तंदुरुस्त रहें, धन धान्य संपन्न रहें, सदा मन में खुशी की लहर चलती रहे और सदा एक दो को अपने मीठे स्वभाव से, मीठे वचनों से लाभान्वित करते रहें, जिसको बाबा ने कहा है मिठाई खिलाते रहे। आज विशेष आप सब के साथ एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो आप भी, मैं समझता हूँ, पसंद करेंगे कि समय प्रमाण बेफिक्र बादशाह की स्थिति कैसे बने। अगर हम सारे विश्व को स्कैन करें, अपनी नज़र घुमाएं चारों तरफ, तो आप सब देख रहे हैं कि कलयुग का ये जो अंतिम समय है, इस अंतिम समय में कलयुग की अंतिम समय वाली जो बात है वो प्रैक्टिकल में देखने में आती है, क्योंकि जब अति हो जाती है तो उसका अंत होता है। कलयुग की अति अर्थात जो भी नेगेटिविटीज़ हैं
5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, सब वो अपनी चरम सीमा पर है। चाहे आप समाज के किसी वर्ग को भी देख लो, चाहे आप किसी प्रांत की तरफ देख लो, चाहे आप किसी देश की तरफ देख लो, क्या दुनिया के अंदर किस तरह का माहौल है? खींचातान, मारामारी, झगड़े, और फिर उसके साथ में एक दो को कष्ट देने के लिए कोर्ट के दरवाजे खटकाना और पुलिस के सामने ऐसी चुनौतियां ला रहे हैं। ये सब बातें जब हम देखते हैं, और फिर इसके साथ में आप सब जानते हैं इस समय भिन्न भिन्न प्रकार की शारीरिक बीमारियां सामने आ रही हैं। एक नहीं है, अनेक हैं, और सब के कोई दवाइयाँ ठीक से मिलती हैं, कभी नहीं मिलती हैं, कभी डॉक्टर मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। खासकर ये जो कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में तो बड़ी मुश्किल हो जाती। डॉक्टर्स को भी अपना बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नर्सिंग स्टाफ को भी अपना बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, हॉस्पिटल्स का भी वातावरण ऐसा जहाँ पर पेशेंट को पेशेंस भी मिले और दवाई भी मिले, डॉक्टर पेशेंस भी दें और दवाई भी दें। तो इस तरह से जब चारों तरफ का ये माहौल है, तो ऐसे समय पर आप बेफिक्र बादशाह कैसे बन सकेंगे? तो बेफिक्र बादशाह बनने का दुनियावी ज्ञान से आप नहीं बन सकते। आध्यात्मिक ज्ञान, जिसमें आपको निज स्वरूप का ज्ञान चाहिए, और निज स्वरूप के ज्ञान के साथ साथ आपकी सेफ्टी के लिए, आपके मनोबल को इतना सशक्त बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए परमपिता परमात्मा का ज्ञान चाहिए। ये आप ये न सोचें कि ये आध्यात्मिक ज्ञान तो जब बुढ़ापा होगा तब हम लेंगे, ऐसा नहीं है। अभी आप देख रहे हो प्रैक्टिकली छोटी उम्र में भी क्या क्या हो जाता है, और बुज़ुर्ग होते हैं तो कितना तकलीफ़ हो जाती है। आजकल की जैसी बीमारियां निकल रही हैं, तो ये नहीं पूछते कि आपकी उम्र क्या है। हाँ, आप छोटे बच्चे हैं या आप युवा हैं या आप प्रौढ़ हैं, क्या भी हैं, वो बीमारी पूछती नहीं है, वो तो अपना काम करती है। तो ऐसे समय के अनुसार, जिसको कहा जाता है नाजुक समय है, नाजुक समय मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ तो स्वास्थ्य के हिसाब से बीमारियां अनेक हैं, दूसरी तरफ उन बीमारियों के इलाज के लिए जो साधन चाहिए, उसके लिए जो धन चाहिए, वो आम लोगों के पास उसके सोर्स नहीं है।
गरीब हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी देखा गया है, पता नहीं किस समय क्या हो जाए। अचानक की कई बातें ऐसी आती हैं। कोई कार की ट्रैवलिंग कर रहे हैं, स्कूटर की ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और रास्ते में कोई अचानक से सामने कोई गाय भैंस या और कोई जानवर आ जाए, टक्कर हो जाए, या किसी सड़क के मोड़ पर आप आगे की तरफ से कोई रॉन्ग साइड से गाड़ी आ जाए, वहाँ टक्कर हो जाए। और फिर इसके साथ साथ कई जगह पर ऐसा भी देखा है, कुछ लोग, बदमाश लोग, उनको आपकी सेफ्टी का कोई संकल्प नहीं। उनको तो अपना कोई ना कोई तरीके से आपका धन चाहिए। आपकी गाड़ी को रोकेंगे, आप नहीं रुकते तो पत्थर मार के रोकेंगे, और फिर उसके बाद आपसे जो कुछ भी है वो लेंगे। आप वैसे नहीं देंगे तो आपको पिस्तौल दिखा करके लेंगे, लूटेंगे। तो ये जो ऐसे नाजुक समय आ गया है, और उस समय आसपास में कोई पुलिस का व्यक्ति नहीं होता है, कोई आपको बचाने के लिए उस समय आसपास में कोई नहीं होता है, तो आप उस समय बिल्कुल ऐसे स्थिति में यही सोचते हैं किसी तरीके से जान बच जाए। पैसे जाएं तो जाएं, जेवर जाएं तो जाएं, लेकिन अपनी जान बचा करके वहाँ से कैसे भी निकलें। तो ये समय के प्रमाण जैसे वो हम सोचते हैं, तो ऐसे समय पर बेफिक्र बादशाह फिर कैसे बने? तो बेफिक्र बादशाह बनने के लिए सबसे पहले चाहिए ज्ञान, उच्च कोटि का ज्ञान चाहिए। और उच्च कोटि, ऊंचे से ऊंची कोटि जो है, वो तो कौन ज्ञान दे सकता है? जिसने 5000 वर्ष पहले वायदा किया था कि जब भारत के अंदर अति धर्म गिलानी होती है, उस समय मैं अवतरित होता हूँ सत धर्म की स्थापना करने के लिए। क्योंकि ये जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, उसका मूल कारण है कि अपने स्वधर्म में कोई भी स्थित नहीं है। तो परमात्मा पिता, जिसको हम निराकार शिव परमात्मा कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी रचयिता है, और जो इस सृष्टि के आद मध्य अंत तीनों लोकों का ज्ञाता है, वो है निराकार परम पिता परमात्मा शिव। शिव बाबा की जो इस संसार में पूजा भी होती है, वो उनके निराकार रूप की पूजा होती है। ज्योतिर्लिंगम की पूजा होती है, चाहे वो मंदिर के अंदर पिंडी के रूप में रखा जाता है, और चाहे वो लाइट के रूप में उसको माना जाता है, लेकिन परमात्मा को खास आह्वान करते हैं। और सबसे बड़ी बात आप सबको ये जानकारी हो कि हम सबको बेफिक्र बादशाह बनाने के लिए वो पिता परमात्मा स्वयं अवतरित हुए हैं।
ब्रह्मा बाबा के द्वारा साकार रूप में और फिर दादी गुलजार के द्वारा अव्यक्त रूप में हमें इतना श्रेष्ठ ऊंचे ते ऊंचे कोटि का ज्ञान दे रहे हैं और उसके साथ में हमें सशक्त बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए वो महानतम योग का अभ्यास सिखा रहे हैं, जिस योग के बारे में कहा जाता है योग से कर्मों में कुशलता आती है। श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं, श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो श्रेष्ठ पद को प्राप्त करेंगे। और फिर इसके साथ में है कि संपूर्ण माया जीत बन सकते हैं। जितनी नेगेटिविटी दुनिया के अंदर है उस पर विजयी बन सकते हैं। और फिर इसके साथ में है कि वो सत्य ज्ञान, क्योंकि परमात्मा का अवतरण होता किसके लिए है? हर 5000 साल के बाद कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम समय, पुरुषोत्तम संगम समय होता ही इसीलिए है कि जो मनुष्य अपने आप को भूल गया है, जो मनुष्य अपने श्रेष्ठ कर्म करने की विधि को भूल गया है, कर्म कांड में पड़ा हुआ है, पूजा पाठ में लगा हुआ है, लेकिन कर्मों में वो कुशलता नहीं, वो श्रेष्ठता नहीं, तो परम पिता परमात्मा फिर से हम आत्माओं को सुजाग करते हैं, जागृत करते हैं कि आप आत्माएं, पहली बात आप आत्माएं अनादि हैं, अविनाशी हैं। इस बात को थोड़ा अंडरलाइन कीजिए, आप अच्छी तरह से समझिए। आप सोल कॉन्शियस हो सकते हैं, अपने आप को आत्म निश्चय में स्थित कर सकते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं ब्रकुटी में निवास करने वाला दिव्य ज्योति स्वरूप हूँ और मैं पिता परमात्मा की संतान हूँ। तो सर्वशक्तिवान की संतान होने के नाते बाप के समान हम बच्चे भी मास्टर सर्वशक्तिवान है। इसका ज्ञान प्राप्त करके और फिर इसको प्रैक्टिकल जब हम जीवन में लेके आते हैं, उसको हर कर्म में अप्लाई करते हैं, हर पल अपने मन में पक्का करते हैं, तो उसके फल स्वरूप हमारे कर्मों में वो श्रेष्ठता आ जाती है, हमारी दृष्टि में वो पावनता आ जाती है, आत्मिक भाव की हमेशा हमारे दिल में ज्ञान की वीणा बजती रहती है। जन जन के साथ हमारा आत्मिक संबंध है, हम पिता परमात्मा की संतान हैं, तो आत्मिक भाव से हम एक दो के भाई भाई हैं या भाई बहन हैं। ये इतनी ऊंची भावना की बात है। जब हम इस भावना से अपना मन, अपनी वाणी, अपनी दृष्टि, अपने कर्म हम ऐसी श्रेष्ठ धारणा के आधार से करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप सबके मित्र बन जाएंगे और आपके सब मित्र बन जाएंगे। जहाँ आपस में मित्रता है,
प्रेम है, भाईचारा है और एक दो के लिए शुभ भावना है, तो कोई डर की बात रहती नहीं है। बिल्कुल बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। उसमें भी खास ज्ञान के आधार से, विशेष रूप से पहली बात तो कर्म, अकर्म, विकर्म, श्रेष्ठ कर्म और पाप कर्म, इन सब का अच्छी तरह से ज्ञान है। जब इस बातों का ज्ञान है, जब आत्मा शरीर में है तो कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म कैसा करना है, तो जो मानसिक स्थिति होगी उस अनुसार कर्म होता है। अगर आपकी मानसिक स्थिति शुभ है, श्रेष्ठ है, शुभ भावना वाली है, तो आप अच्छा कर्म करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे। और अगर आपके मन में कोई नेगेटिविटी है, कोई आप किसी विकार के वश हैं, काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार, मोह विकार या अहंकार विकार, उसके वश होकर के अगर आपका संकल्प चलता है और संकल्प के अनुसार आपकी कोई ऐसे कर्म हो जाते हैं, तो आप उसकी रिजल्ट को देखिए थोड़ा। उसकी रिजल्ट जिसको कहते हैं अल्पकाल का हो सकता है, सुख भी मिल जाए, लेकिन फिर बहुत काल का दुख भोगना पड़ेगा। आत्मा प्रायश्चित करती है, अपने दिल ही दिल में अपने आप को बहुत फटकारती है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरे से क्यों हो गया, ऐसी मेरी भावना क्यों हुई। तो आप बेफिक्र बादशाह नहीं रह सकते। इसलिए बेफिक्र बादशाह बनने के लिए पहला ये ज्ञान चाहिए कि हम आत्माओं का निज धर्म जो है, सभी का, जो आदि अनादि काल से हमारा सो धर्म पवित्रता का है, निर्विकारता का है, श्रेष्ठता का है। और उस आधार से हम किसी के साथ भी न धोखा कर सकते हैं, न किसी के साथ कोई पांच विकारों के वश होकर के कोई विक्रम कर सकते हैं। ऐसा ज्ञान पहले तो अपने को स्पष्ट अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए और फिर इसके साथ में उसकी एप्लीकेशन चाहिए। ज्ञान की भी एप्लीकेशन चाहिए। अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी is the master key for making us fearless, बेफिक्र तब बन सकते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान को पूरा पूरा समझना और आध्यात्मिक ज्ञान के आधार से आत्मा को, अपनी आत्मा को, स्वयं की आत्मा को ऐसा निश्चल बनाना, ऐसा पवित्र बनाना, ऐसा देव समान बना देना। जब ऐसा बनाएंगे तो आपसे कोई पाप कर्म नहीं होगा। जब आपसे कोई पाप कर्म नहीं होगा तो आपको कभी भी किसी बात का डर नहीं होगा। अगर किसी कारण से, किसी के प्रभाव से या कोई लालच के वश या कोई भी, अगर आपने कोई पाप कर्म कर दिया तो पाप कर्म करने समय तो आप स्वतंत्र हैं,
लेकिन उसका जो फल है वो भोगने में आप स्वतंत्र नहीं, वो तो परतंत्र है। फिर तो बेफिक्र बादशाह कैसे रहेंगे? बेफिक्र बादशाह की स्थिति का आधार ही है संपूर्ण निर्विकारी जीवन। इसलिए गायन है देवी देवताओं का कि देवी देवताएं जब इस धरा पर राज करते हैं, सत्युगी श्री लक्ष्मी श्री नारायण, जिनका बचपन श्री राधे कृष्ण है, तो उस समय का ये गायन है कि वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म है। एक 0.001% भी वहाँ नेगेटिव बात नहीं है, विकारों की बात नहीं है, अस्वच्छता की बात नहीं है। सर्वगुण संपन्न, सभी गुणों में संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, अहिंसा परमो धर्म है। जब आप ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान और सहज राजयोग का अभ्यास करके अपनी जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाएंगे, अपने संस्कारों को इतना उज्जवल बनाएंगे, ऊंचाई में ले जाएंगे, तो फिर आप बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। बेफिक्र बादशाह अर्थात सतयुग के विश्व महाराजन और विश्व महारानी श्री लक्ष्मी श्री नारायण। विश्व महारानी श्री लक्ष्मी और विश्व महाराजन श्री नारायण, जो बचपन में क्या कहें प्रिंस हैं, प्रिंसेस हैं, प्रिंसेस श्री राधे, प्रिंस श्री कृष्ण, वो बड़े होकर के जब उनका स्वयंवर होता है तो वो श्री लक्ष्मी श्री नारायण पद को ग्रहण करते हैं, राजगद्दी पर बैठते हैं, और उनके राजगद्दी पर बैठने के बाद नया सम्मत शुरू होता है, 111 से शुरू होता है। तो अब आप सोचिए, अगर आप बेफिक्र बादशाह बनना है तो आपको क्या मेहनत करनी है, क्या आपको पुरुषार्थ करना है। बिना पुरुषार्थ किए कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती है। भगवान का वरदान है ज्ञान देना, ज्ञान देंगे, इशारा देंगे, रास्ता बताएंगे, लेकिन धारण करना, उस रास्ते पर चलना, वो तो हम आत्माओं का काम है। अगर हम उस रास्ते पर नहीं चलेंगे, उनकी श्रीमत पर नहीं चलेंगे, तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे। इसलिए अब का समय जो है, जब स्वयं परमात्मा इस तरह पर आकर हमें शिक्षा दे रहे हैं, तो समय के अनुसार अब उस ईश्वरीय ज्ञान और योग की धारणा में परिपूर्ण बन जाएं, तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। वर्तमान में भी बेफिक्र बादशाह होंगे और भविष्य में तो प्रैक्टिकल में नर से श्री नारायण। क्या गायन है, नर ऐसी करनी करे जो नर श्री नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो पूजनीय विश्व महारानी श्री लक्ष्मी बने। अब वो टाइम है। ये हम सुनते तो आए, पढ़ते आए, सुनते आए, गाते आए, पर हम ऐसे बन सकते हैं? हमें कैसे बनना है? तो ये चीज़ है, अभी वो समय है। हर बात का समय होता है, अभी वो समय है। समय को पहचाने, क्योंकि ये बात ही आज चल रही है समय प्रमाण।
तो ये पुरुषोत्तम संगम युग का जो समय है, इसको पहचाने। ये वो समय है जब भगवान अपने वायदे के अनुसार इस धरा पर अवतरित हो करके फिर से वो सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, जिस ज्ञान देने से आत्मा फिर से अपना खोया हुआ दैवी स्वराज प्राप्त करती है। और इसके साथ साथ दैवी स्वराज प्राप्त करने का आधार जो है, अपने जीवन को संपूर्ण निर्विकारी बनाती है, सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। तो आत्मा में वो संस्कार सब आ जाते हैं। जब वो संस्कार आत्मा के बन जाएं, तो इस पुराने दुनिया से ट्रांसफ़र हो करके सतयुगी शहजादी शहजादे या श्री लक्ष्मी श्री नारायण के रूप में आकर के गद्दी पर विराजमान होंगे, राज गद्दी पर विराजमान होंगे। आप सोचिए, विश्व महाराजन और विश्व महारानी ऐसे ही नहीं बनते हैं। उनका बहुत इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सेवा का विशेष पार्ट है। वो अपनी मनसा से भी सेवा करते हैं, अपने नैनों से भी सेवा करते हैं, अपनी वाचा से भी सेवा करते हैं, और प्रैक्टिकल कर्म करके एग्जाम्पल बन करके एग्जाम्पल के द्वारा भी सेवा करते हैं। तो आप सब भाई बहनों को आज विशेष इस बात के लिए कि ये वो समय है जब हम यथार्थ पुरुषार्थ करना सीख रहे हैं। और वो पुरुषार्थ हमें सिखाने वाला कौन है? वो परिपूर्ण परम पिता परमात्मा शिव है, जिन्होंने पिता श्री ब्रह्मा बाबा का आधार लेकर के वो सत्य ज्ञान दिया है, जिस ज्ञान का बाद में शास्त्र बनता है श्रीमद् भगवत गीता। और श्रीमद् भगवत गीता का कुछ शब्दों में सार यही है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। मोह को बिल्कुल नष्ट करके और स्मृति स्वरूप जब बन जाते हैं, तब आत्मा अपने सतो प्रधान स्वरूप में परिवर्तित हो जाती है। और उसका ये समय है। इस समय हमें ऐसा पुरुषार्थ करके बेफिक्र बादशाह बनने का मौका है। जो इसका लाभ लेंगे वो दे विल बी वेरी फॉर्चुनेट बीइंग्स। अब नहीं तो क्या कहते हैं फिर, अब नहीं तो कब नहीं, ये आप पक्का मान के चलिए। ये अगर बात आपने अपने क्या कहते हैं अपने दिल में धारण कर ली, तो आप जैसा फिर बेफिक्र बादशाह कोई नहीं रहेगा। क्योंकि आप इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे कि आपको अंदर से खुद एक प्रकार की गुदगुदी होगी, अरे वाह मैं, वाह रे मैं, वाह रे मेरा पार्ट, वाह रे मेरा भविष्य। बेफिक्र बादशाह, बेफिक्र महारानी, वाह। विश्व महारानी और विश्व महाराजन। जो विश्व महारानी और विश्व महाराजन, वो बेफिक्र बादशाह है। और उन्होंने ये पुरुषार्थ सतयुग से पूर्व, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के पुरुषोत्तम संगम युग पर किया, जिसका उन्होंने वो फल प्राप्त किया। अब वो समय है, प्लीज़ पहचानो इसको और अपने भाग्य को फिर से उज्जवल बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ।
तो मैं तो कहूँगा आप दीपावली पर शुभकामनाएं देते हैं, तो मैं तो यही शुभकामना दूंगा कि आप भी जिस श्री लक्ष्मी का आवाहन करते हैं दीपावली पर, उनके समान बन जाएं। और श्री लक्ष्मी अकेली तो नहीं होगी, श्री नारायण के साथ होंगी, तो आप डबल ताजधारी विश्व महारानी श्री लक्ष्मी, विश्व महाराजन श्री नारायण पद को प्राप्त करें। इस दीपावली पर मेरी यही शुभकामना है। ओम शांति।